हमारी एक वीडियो पर हमारे एक इंडियन सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया था, हम वो कमेंट डिस्कस करते हैं। आई रियली लाइक योर विस्क वीडियो सीरीज, आई हैव बीन वाचिंग योर विस्क प्लेलिस्ट एंड दिस कार ट्रैक्टर इज वन ऑफ द नाइस वीडियो इन द प्लेलिस्ट। कैन यू क्रिएट वन मोर वीडियो ऑन दिस कार टॉपिक वेयर कार आर डांसिंग ऑन सिटी रोड्स और कार रेसिंग। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज मैचिंग द फ्रेम इन car racing. If you can teach, creating a car speaking video is a bit easy, but creating a car racing and matching each frame in racing is getting difficult. Thanks for the content you are providing, waiting for the video. ओके, तो हमारे ये जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है एक वीडियो बनाएं जिसमें कार्स जो हैं वो रोड के ऊपर डांस कर रही हों या फिर रेस कर रही हों। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो हमने यहाँ पर गूगल ओपन किया हुआ है, गूगल में हमने सर्च करना है विस्क। ओके, यहाँ पर हमने क्लिक करना है तो हमारे पास जो विस्क का बेसिक इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्राउज गैलरी पर क्लिक करेंगे, इंटर टूल पर क्लिक करेंगे, तो ये एक बेसिक इंटरफेस है विस्क एआई टूल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे तो वो आपकी टेक्स्ट को जो है वो इमेज में कन्वर्ट कर देगा। लाइक मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं, अ पैरेट ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, हमारी उस प्रॉम्प्ट को ये इमेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट रेशियोज होती हैं कि आप किस एस्पेक्ट रेशियो में अपनी इमेज जनरेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखें कितना बेहतरीन किस्म का रिजल्ट यहाँ पर उसने जनरेट करके दिया है। ओके, यहाँ पर ये आपके पास लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट मोड है, इसी तरह से आपके पास स्केल रेशियो आ जाती है। नेक्स्ट ये एक ऑप्शन है, इसको अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पर सीड लॉक करना होता है, तो इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, ऊपर इस पर क्लिक करके आप इसका प्रॉपर यूज देख सकते हैं, आपने किस तरह से एक कैरेक्टर कंसिस्टेंट लेकर चलना है आगे। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। इस इमेज के अंदर मैं आपको तीनों चीजें समझा देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, सीन क्या है, स्टाइल क्या है। इसी इमेज के अंदर वो तीनों चीजें अवेलेबल हैं। ये जो पैरेट आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो जितना भी बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है जिसमें ट्रीज नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी नजर आ रही है आपको, ये हमारा सीन कंसीडर किया जाएगा। और स्टाइल क्या है, आप मुझे देखकर बताएं क्या ये इमेज आपको रियलिस्टिक लग रही है या फिर आपको ये कार्टूनिश इमेज लग रही है। डेफिनेटली एक रियलिस्टिक इमेज लग रही है, तो ये हमारा रियलिस्टिक स्टाइल है। ओके, यहाँ पर आपके पास 3 फोल्डर्स आ जाते हैं। जितनी भी आपने इमेज जनरेट की होंगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी, जितनी भी आपने वीडियोस जनरेट की होंगी वो आपके पास इस फोल्डर में आ जाएंगी, जितनी भी आपने इमेजेस या वीडियोस फेवरेट की होंगी तो वो आपके पास अलग फोल्डर में आ जाएंगी। फेवरेट कहाँ से होती हैं, ये इमेज है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस फोल्डर में आ जाएगी। ओके, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसको शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको इसी इमेज को अगर आपने वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करके इसको एनिमेट कर सकते हैं। रिफाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं और आप कोई भी यहाँ पर चेंजिंग्स लेकर आना चाहते हैं इस इमेज के अंदर, इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर कोई भी आप चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करके इसको बता सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ द पैरेट इज ऑफ पर्पल कलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हमारी इसी इमेज के अंदर जो हमने चेंजिंग्स यहाँ पर लिखी हैं, उसको डिफाइन की हैं, उसको यहाँ पर अप्लाई करके हमारे पास एक नया रिजल्ट जनरेट कर देंगे। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड विस्क एआई टूल के अंदर आपकी इमेजेस जनरेट हो जाती हैं, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से आप इस रिफाइन वाले बटन को यूज करके अपनी चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ऑप्शन पर, तो जिस प्रॉम्प्ट के थ्रू ये इमेज जनरेट हुई है, ठीक है, जिस भी इमेज के इस जगह पर आप क्लिक करेंगे तो जिस प्रॉम्प्ट के थ्रू वो इमेज जनरेट हुई है वो प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल आप रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, मल्टीपल आप प्रॉम्प्ट चेंज कर रहे होते हैं, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने ये इमेज क्या प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवाई थी तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो वो प्रॉम्प्ट मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको लाइक अनलाइक, यहाँ से इसको आप फ्लैग कर सकते हैं। फ्लैग का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि जो प्रॉम्प्ट आपने एंटर किया उसके मुताबिक आपकी इमेज जनरेट नहीं हुई तो आप यहाँ से गूगल विस्क को बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या मेरी प्रॉम्प्ट के मुताबिक नहीं आया। ठीक है, तो आपको अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। ओके, क्वेश्चन आपके 2 थे, आपने कहा था कि आपने 2 तरह के रिजल्ट्स हमें निकाल के दें, एक जिसमें कार डांस कर रही है और दूसरा जिसमें कार रेसिंग हो रही है। अब देखें, जब आप एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं तब आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डिफरेंट रखनी होती है। ठीक है, आपको अगर कार रेसिंग की हम बात करें तो उसमें आपको
फ्रेम टू फ्रेम सीन चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप सीन चेंज नहीं करेंगे तब तक आपको एक परफेक्ट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। पहले हम कार डांसिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं अ कार, या फिर इस तरह से लिखते हैं अ 3D पिक्चर स्टाइल कार डांसिंग ऑन रोड। ओके, ये हमने एक प्रॉम्प्ट लिखी है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड्स आपके पास यहाँ पर इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। इन्हीं इमेजेस में से अगर हमें कुछ समझ आएगी तो हम उसको फिर वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, आप इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन को लेकर चलते हैं आगे। सेम यही प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ पर लिखी थी इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर एनिमेट पर आए और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारी ये वीडियो जनरेट हो रही है। ओके, हो सकता है कि जब आप इमेज टू वीडियो में जा रहे होते हैं, लाइक यहाँ पर आपने इमेज सिलेक्ट की, एनिमेट पर क्लिक किया, एनिमेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं और आपकी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो रही होती है। हो सकता है ये कुछ परसेंट आगे चला जाए, लेकिन एक टाइम आ जाता है, अक्सर केसेस में हो जाता है ऐसा कि आपकी वो इमेज वीडियो में कन्वर्ट नहीं हो रही होती, वो कोई ना कोई एरर आ जाता है, कोई ना कोई मसला आ जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में आपने परेशान नहीं होना, आपने डिफरेंट इमेज चूज करके उसको एनिमेट करके ट्राई करना है। तो इस तरह से मल्टीपल इमेजेस आप जनरेट करवाते जाएं, मल्टीपल आप चीजों को चेंज करते जाएं, तो किसी ना किसी इमेज पर आपकी इमेज जो है वो वीडियो में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, एक एआई टूल है, इसमें अक्सर इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, उससे आपने बैक ऑफ नहीं करना। बस ये कुछ सेकंड्स के अंदर हमारी ये इमेज जो है ये इंशाल्लाह वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम इसको प्ले करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये आपका डांसिंग वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है, आई होप। बाकी मजीद इसमें आप जिस तरह की चेंजेस लाना चाहें आप खुद ला सकते हैं, जितनी इसमें आप वैरायटी लेकर आना चाहें आप उसको। चीजें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, रिजल्ट टू रिजल्ट, इमेज टू इमेज, और जो आपकी डिमांड है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उसके मुताबिक अपने रिजल्ट जनरेट करवा सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकर आते हैं कुछ चीजों को। यहाँ पर अब हम एक कार्ड डिजाइन करेंगे, लाइक 3D पिक्चर स्टाइल। अब हम जा रहे हैं रेसिंग वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 3D पिक्चर स्टाइल, 3D पिक्चर स्टाइल हम यहाँ पर लिखते हैं 3D पिक्चर स्टाइल टोयोटा प्राडो जीप। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर हम इसका कलर भी डिफाइन कर देते हैं ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जनरेट किया। एक और इमेज हम सेम इसी प्रॉम्प्ट के थ्रू जनरेट कर लेंगे। एक बार ये इमेज जनरेट हो जाए हमारी तो उसी की हम प्रॉम्प्ट कॉपी करके सिर्फ उसका कलर हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज आ गई ना, इसी की हमने प्रॉम्प्ट कॉपी की। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर हमने 3D पिक्चर्स रेड कलर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम जनरेट करेंगे। सीन पर आए, अब सीन में हमने पता क्या लिखना है, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टिंग, बल्कि हम लिखेंगे 3D पिक्चर स्टाइल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कार रेसिंग ट्रैक, कार रेसिंग एम्प्टी ट्रैक। ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो हमने अपने ही जब हमने यहाँ पर जनरेट करवाई हैं सिर्फ उन्हीं को लेके आना है। ठीक है, तो ये दो गाड़ियाँ हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो चुकी हैं। ठीक है, दो डिफरेंट कलर्स के अंदर, और ये आ गया हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे आवर बोथ सब्जेक्ट कार्स आर पार्क्ड near starting point of racing track in scene. Okay,
सॉरी, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस ही जनरेट करवा लिया करें, क्योंकि आपको बहुत कम ऐसा होता है कि पहले जो आपने इमेजेस जनरेट करवाई होती हैं उन्हीं में से आपको कोई रिजल्ट पसंद आ रहा होता है। तो चीज़ें इस तरह से वेरी करती रहती हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपके पास जितने भी रिजल्ट आए हैं वो अभी तक की हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से थोड़े से यहाँ पर फासले पे खड़ी हैं, यहाँ पर आप इनको लेना चाहें। ठीक है, और किसी भी इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं, इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एनिमेट करेंगे, बल्कि पहले मैं आपको थोड़े से सीन्स डिफाइन कर दूं। ठीक है, अब ये हो गया पहला सीन। ठीक है, अब इसी चीज के अंदर हम इसको एक छोटी सी प्रॉम्प्ट और लिखेंगे, लाइक यहाँ पर हम लिखते हैं सिनेमैटिक एरियल ड्रोन शूट ऑफ। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिजल्ट जनरेट करवा के देखते हैं हमारी इमेजेस किस तरह की जनरेट होती है। ठीक है, मेन जो इसमें चीज होती है ना, जो आप रेसिंग में समझना चाह रहे हैं, उसमें मैं आपको एक मेन चीज समझा दूं कि रेसिंग वाली या इस तरह की वीडियोस में मेन चीज होता है इमेजेस जनरेट करवाना। ठीक है, अगर आपने फ्रेम टू फ्रेम सही इमेजेस जनरेट करवा ली तब आपको कोई मसला नहीं होगा उनको एक अच्छे वीडियो रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल क्लोज सीन था, यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास एरियल सीन आ गया। ठीक है, यानी एक ड्रोन लाइक शूट आ जाएगा। तो सेम इसी, बल्कि हम यहाँ पर इसको चेंज ही करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर एक नया सीन जनरेट करवाएंगे। ठीक है, मल्टीपल आपको सीन जनरेट करवाने पड़ेंगे। 3D पिक्चर स्टाइल स्टार्टिंग पॉइंट अब हमने नहीं लिखना। 3D पिक्चर स्टाइल ऑफ अ रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पासिंग थ्रू माउंटेन्स। ओके, इसको हमने कॉपी किया है, जनरेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सीन जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस सीन को अब हमने सिलेक्ट नहीं करना, हमारे ये दो सब्जेक्ट सिलेक्ट रहेंगे। ये जो सीन है ये आई होप अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिनेमैटिक एरियल ड्रोन शॉट ऑफ आवर बोथ सब्जेक्ट कार्स मूविंग, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे रेसिंग वेरी फास्ट ऑन ट्रैक। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमने क्योंकि सीन ये सिलेक्ट किया है तो आई होप जो हमारे रिजल्ट्स जनरेट होंगे वो इस सीन में नहीं जनरेट होंगे, तो डेफिनेटली इस सीन के अंदर ही जनरेट होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक 8 से 10 है, बल्कि 6 से 8 सेकंड की वीडियो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद हम फ्रेम को चेंज कर देंगे। ठीक है, एडिटिंग के अंदर अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम इस तरह से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम इस तरह से आ जाएगा। इसमें से जिस तरह की इमेज आप इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहें, आप इस इमेज को सिलेक्ट करना चाहें। ठीक है, एक सीन आपके पास यहां से आ जाएगा। ओके, अब हमने अगेन क्या करना है, यहां पर सीन को ही चेंज करना है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा था थ्रू माउंटेन्स, यहां पर हम लिखेंगे थ्रू विलेज, थ्रू अ ब्यूटीफुल विलेज। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन किस तरह से जनरेट होता है। आई होप जो रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हों। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपकी जिस तरह से सीन्स चेंज होते जाए, नहीं ये उस तरह का रिजल्ट नहीं है जो हमें चाहिए। नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे। अगेन यहाँ पर आएंगे 3D पिक्चर स्टाइल ऑफ अ कार रेसिंग, पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना एम्प्टी ट्रैक पासिंग थ्रू, यहाँ पर हम अब लिखेंगे सिटी एरिया। ठीक है, यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे इमेज किस तरह की जनरेट होती है।
वो क्या आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम लिखें इस प्रॉम्प्ट को, अब आपने सेम रहने देना है, सिनेमैटिक एरियल ड्रोन शॉट ऑफ आवर बोथ कार रेसिंग वेरी फास्ट ऑन ट्रैक। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी इमेजेस किस तरह की जनरेट होती हैं। ओके, यहाँ भी अच्छा लग रहा है सीन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीपल सीन जनरेट करवाने हैं और एक आपने बेशक इसी इमेज को आप एंड पॉइंट कंसीडर कर लें इसी सीन को। ठीक है, या फिर आप इसी तरह से एक सीन जनरेट करवा लें जिसको आप एंड पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉम्प्ट आप इस तरह से लिखेंगे। लाइक यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 3D पिक्चर स्टाइल ऑफ अ कार रेसिंग ट्रैक, 3D पिक्चर स्टाइल ऑफ अ कार रेसिंग, यहाँ हम लिखेंगे ऑफ अ end point of 3D picture style, end point of a car racing track, बस यहीं पर। ठीक है, इसको आप जनरेट करवाएं। मल्टीपल आप सीन जनरेट करवा के मल्टीपल आपने क्लिप्स निकाल लेने। क्लिप्स किस तरह से निकालें वो भी हम देखते हैं। ठीक है, मेन चीज था कि आपने सीन टू सीन किस तरह से चीजों को अलाइन करना है। ये आपके पास फिनिश पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूँ सिनेमैटिक एरियल ड्रोन शॉट अबाउट बोथ सब्जेक्ट कार्स रेसिंग passing through finish line of track, the blue car passes first। ठीक है, सिंपल से आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स लिखनी है, कोई आपने हैवी प्रॉम्प्ट्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पर आपका काम चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा मे भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसी के मुताबिक हमारे रिजल्ट्स होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉम्प्ट्स देकर आप मल्टीपल सीन जनरेट करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्योंकि हम फ्री वाला ही प्लान यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास 50 क्रेडिट्स हैं। इसका मतलब है हम सिर्फ 2 इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, सॉरी 2 वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। तो हम किसी एक इमेज को यहाँ पर पिक करेंगे। इसकी प्रॉम्प्ट क्या थी, अब देखिएगा, अब मैंने मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर चेंज किए हैं। अब मुझे चाहिए कि मैंने इस इमेज की क्या प्रॉम्प्ट लिखी थी, मैं वो एक बार देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पूरी प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, एनिमेट पर आऊँगा, सेम वही प्रॉम्प्ट जो मैंने वहाँ पर इसको इमेज जनरेट करवाने में लिखी थी वही मैंने वीडियो जनरेट करवाने में लिख दी। सिनेमैटिक एरियल ड्रोन शॉट ऑफ बोथ कार सब्जेक्ट्स आर पार्क्ड नियर स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा आर रेसिंग वेरी फास्ट। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि ये मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखी है इसी से हमारा रिजल्ट जनरेट होकर आ जाए। हो सकता है हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाए कि आपकी ये इमेज जो है वीडियो में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। हो सकता है कि जो रिजल्ट अगर ये जनरेट कर भी दें वो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो सकता है कि ये जो कार्स आगे मूव होने के बजाय ये पीछे की तरफ मूव कर रही हो। ठीक है, मीन्स के वो जो बोर्ड नजर आ रहा है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। तो ये तमाम चीजें पॉसिबल होती हैं जब आप एआई कंटेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने इनका परचेज किया होता है प्लान विस्क का या किसी भी मॉडल का, तब क्या होता है, तब आपके पास हजारों पॉइंट्स होते हैं, हजारों क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो आप जितनी वीडियो जनरेट करते जाएंगे आपकी कोई ना कोई परफेक्ट वीडियो निकल आती है। ठीक है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो चीजें अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ समझने सीखने के लिए है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इनको अपनी प्रैक्टिकलिटी में लेकर आएंगे या खुद प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आसान नजर आ रही होंगी, तब आपको समझ भी बेहतर आ रही होगी। तो जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, ये चीजें कब आपके इन पर अच्छी गिरफ्त हो सकती है, कब आपकी इनकी अच्छी ग्रिप ले सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी
इन पर अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको चीजें समझ आती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने एरर्स आएंगे, जितने एरर्स आएंगे उतना आपको समझ आएगा कि मैंने इस एरर को किस तरह से कैटर करना है, ठीक है। बस हमारी इंशाल्लाह वीडियो जनरेट हो चुकी है तकरीबन, तो हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पर देखें वही कुछ हुआ ना जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, सेम वही चीज हुई है जो मैंने आपको कही थी। तो गाड़ी में वो पीछे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है देखें यहां से ये जो आगे 2-3 सेकंड का क्लिप है इसको मैं यहां से ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये देखें यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मुझे अलग दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के बाद मैं इस सीन को ले सकता हूं इससे आगे, ये देखिए, ठीक है। ओके, जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम अगेन यहाँ पर लिखते हैं एंड मूविंग फॉरवर्ड को हम रिमूव कर देते हैं, अगेन हम एक वीडियो जनरेट करते हैं, ठीक है। जब तक ये वीडियो हमारी जनरेट होती है हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन को किसी एक सीन को पिक कर लेते हैं, ठीक है। इस सीन को इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लिया हमने इमेज को, क्योंकि हमारे पास इस जीमेल के अंदर इतने क्रेडिट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये जो हमारे पहले वीडियो बनाई है यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो बनाने के क्रेडिट अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली सब्जेक्ट की जगह अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, जो हमने इमेज डाउनलोड किया है उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया। अब हम यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट लिखेंगे जो यहाँ पर हमने इस इमेज को जनरेट करवाने में लिखी होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी किया, अपनी उसी जीमेल में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट लिख कर देंगे और यहाँ पर इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। देखते हैं हमारी वो वीडियो जनरेट हुई है या नहीं। नहीं, वो वीडियो हमारी जनरेट नहीं हो रही। हम किसी और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। जस्ट कंसीडर कि हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इमेज है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं बोथ कार्स आर रेसिंग वेरी फास्ट, सिंपली हमने लिखना, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर हमने इमेजेस जनरेट किए हैं इनको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ओके। तो आई होप ये हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, देखें यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। इसी प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे अपने पास रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस हैं आपके पास, आप हर इमेज पर इसी चीज को ट्राई करें। यहाँ पर आप लिखें एरियल ड्रोन शॉट ऑफ बोथ सब्जेक्ट कार्स मूविंग सब्जेक्ट कार्स रेसिंग, ठीक है। थोड़ी सी आपने प्रॉम्प्ट चेंज करते जाना है, थोड़ी सी आपने इमेजेस को, मुख्तलिफ इमेजेस को आपने ट्राई करना है, किसी ना किसी इमेज पर आपके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अभी तक हमने 2 इमेजेस को हमने ट्राई करके देख लिया है, उन पर हमारी वीडियो नहीं बन रही, ठीक है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, oops lots of people are trying to animate right now, please try again soon, you can still generate images। अब यहाँ पर आपका एरर नहीं है, ठीक है, आपके प्रॉम्प्ट का एरर नहीं है, कोई और एरर नहीं है, यह उनके कंपनी के सर्वर का एरर है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको दोबारा जनरेट करवाएं या फिर कुछ टाइम वेट करें, वेट करने के बाद दोबारा आप इस चीज़ को ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपकी इमेज जनरेट, आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये इमेज जो है ये तकरीबन वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, बस ये उसको फाइनल जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई होप अब इसमें कोई एरर ना आए,
क्योंकि अक्सर एआई वीडियोस जनरेट करने में एरर्स आते हैं। ठीक है, अब देखें ये एक नेक्स्ट सीन आ गया। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखें कितना बेहतरीन उसने सीन जनरेट करके दिया। ठीक है, तो इस सीन को भी आप अपनी वीडियोस के अंदर फाइनल एडिटिंग के बाद आप इसको फाइनल एडिटिंग के अंदर आप इस सीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक सीन जनरेट हुआ है। सेम इसी तरह से अब आपने क्या करना होगा, इस सीन के बाद आप इस सीन के अंदर आप इसको एनिमेट करें। ठीक है, मल्टीपल आप सीन्स को जनरेट करने के बाद लास्ट में आप एक फिनिशिंग पॉइंट डिसाइड कर लें, उसकी भी आप इसी तरह से वीडियो जनरेट कर लेंगे, तो आपकी जो रेसिंग वाली वीडियोज हैं वो जनरेट हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारी एक वीडियो तकरीबन आई होप जनरेट होने वाली है, स्टार्टिंग पॉइंट वाली ही है। हम देखते हैं, चलो शुक्र है ये फन स्टाइल के अंदर जनरेट हो गई है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट सीन हम इसको ले लेंगे, सेकंड हम इस वीडियो का यहां से आगे सीन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड हम अपनी उसी एडिटिंग के अंदर इस सीन को ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और सीन जनरेट करवा लेंगे। मल्टीपल आपने सीन जनरेट करवाने, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने मिनट्स की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जितने आपको सीन्स चाहिए होंगे आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपकी फाइनल वीडियोस रेडी हो जाएंगी। लास्ट में आपने फिनिशिंग पॉइंट वाला, ठीक है, ये जो फिनिश पॉइंट है आपका, इस पर आपने एक वीडियो जनरेट करके उसको लास्ट में ऐड कर देना है एडिटिंग के अंदर। ठीक है, जब आप कैपकट या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू एडिटिंग कर रहे हो। ओके, तो आई होप जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपकी क्यूरीज थी, वो इस वीडियो के थ्रू आई होप क्लियर हो चुके होंगे। मजीद अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। मैं तमाम वीडियोस के तमाम कमेंट्स रीड करता होता हूँ, जो कमेंट्स मुझे लगते हैं कि इनको रिप्लाई करना चाहिए, इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन होता है जैसे आपका था, उस पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने टाइम को देखते हुए उस पर वीडियोस बनाकर अपलोड करें। ओके, तो आई होप जो चीज़ें हमने इस क्लास के अंदर सीखी आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।